हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे सिंगुलर पॉइंट की, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में तीन कैटेगरी आ जाती है। फर्स्ट इज रिमूवेबल, पोल एंड इसेंशियल। तो आज स्पेशली रिमूवेबल सिंगुलरिटी की बात की जाएगी। कोई भी पॉइंट z इक्वल टू जेड नॉट रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट कहा जाता जब उसके नियर फंक्शन बाउंडेड हो, मीन्स उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो z इक्वल टू जेड नॉट इज रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट when limit z tends to z naught fz exists। और इसको ऐसे भी कहा गया कि z equal to z naught is a removable singular point when function can be redefined at z equal to z naught to be analytic। जो दूसरी डेफिनेशन है उसको हम लोग एक एग्जांपल की बात कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल fz equal to this sin z when z is not equal to 1। मीन्स आपने कैसा फंक्शन लिया कि fz equal to sin z when z is not equal to 1। मीन्स when z not equal to 1 है तब आपने फंक्शन कैसा लिया, sin z लिया। तो अब दिस फंक्शन क्लियरली दिस फंक्शन इज नॉट, दिस फंक्शन हैज सिंगुलर पॉइंट and here singularity is a removable singularity since we can redefine this fz like this gz and this is your sin z z not equal to 1 and 1 sin of 1 when z equal to 1। अब जैसे ही fz को रीडिफाइन कर दिया जाए gz equal to sin z when z is not equal to 1 and when z equal to 1 this is sin of 1। So we can see that this function is analytic। Hence here z equal to 1 is removable singular point, removable singular point। And similarly you can go for another example like this for fz equal to this cos of z when z is not equal to 0। Say another example। तो fz equal to cos z also has removable singularity at z equal to 0 since ऐसा क्यों? रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट में जब भी आप हम लोग लॉरेंथ एक्सपेंशन की भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके थ्रू भी देखते हैं। बट अगर ऐसा कुछ दिया है कि इस पे फंक्शन ये fz का मान cos z है, लेकिन कब है? जब z नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब z इक्वल टू 0 पे अगर हम कोई इसकी वैल्यू रख देते हैं और वो एनालिटिक हो जाता है फंक्शन, तो आप कहते हैं कि fz जो है रिमूवेबल सिंगुलरिटी रखेगा। तो fz let us redefine this fz to be cos z when z is not equal to 0 and at z equal to 0 this is 1। See, now this function means cos of 0 is 1 here। तो दिस फंक्शन gz cos z when z is not equal to 0 and z equal to 0 पे 1 this is analytic। तो here we can redefine fz to be analytic at z equal to 0। तो this implies here fz equal to cos of z has removable singular point at z equal to 0, z equal to 0। सिमिलरली हम लोग अदर एग्जाम्पल की भी बात कर सकते हैं। तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी की जो बात की गई उसमें ये था कि पॉइंट z इक्वल टू z नॉट इज रिमूवेबल। फर्स्ट डेफिनेशन जो ली गई कि लिमिट z टेंड्स टू z नॉट fz एक्सिस्ट, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर इस पे भी आप देख सकते हैं कि जैसे हम लोग फंक्शन लें fz इक्वल टू sin z अपॉन z, fz इक्वल टू sin z अपॉन z। तो इसका जो सिंगुलर पॉइंट है, जो इसका सिंगुलर पॉइंट है वो है z इक्वल टू 0। पॉइंट सिंगुलर पॉइंट आप रिकॉल कर सकते हैं कि किसी पॉइंट को हम लोग सिंगुलर पॉइंट कब बोलते। सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है,
लेकिन उसके डिलीटेड नेबरहुड में पॉइंट्स मिलते जहां पे फंक्शन एनालिटिक हो जाता। तो दिस z इक्वल टू 0 इज सिंगल पॉइंट एंड अब जो z इक्वल टू 0 सिंगल पॉइंट है, आइसोलेटेड भी है। ये जो आइसोलेटेड सिंगल पॉइंट है इसका नेचर कैसा है, रिमूवेबल है। क्या हम इस पे रीडिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को? तो आप लिमिटिंग केस में जाते हैं, जो आप ये रीडिफाइन कर रहे थे इस एग्जांपल में भी, तो इसकी लिमिटिंग केस ये कि अगर z टेंड्स टू 0 करेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी आती? तो लिमिट z टेंड्स टू 0, दिस साइन ऑफ z अपॉन z एंड दिस इज 1। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। इट मींस व्हाट, z इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज z इक्वल टू 0 इज रिमूवेबल सिंगल पॉइंट। अब इसी फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर लें कि gz इज दिस sin z upon z, z not equal to 0 and 1 when z equal to 0. We can see that here gz is analytic and hence fz has removable singularity at z equal to 0, जहां आप फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं। मीन्स अब जो है अगर रीडिफाइन करना है तो कैसे आप लिखेंगे? फॉर एक जनरल हम लोग एग्जांपल ले सकते, select f z equal to some function say hz when z is not equal to z naught। अब ये जो है ये क्लियरली दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, तो दिस फंक्शन है सिंगल पॉइंट। तो अब इसे जो है रीडिफाइन करने के लिए gz इक्वल टू आप कर ले hz when z is not equal to z naught and limit z tends to z naught fz at z equal to z naught। जो इसकी लिमिटिंग केस है, जो fz की लिमिटिंग केस है, अगर हम लोग उसी से फंक्शन की वैल्यू ले लें, उस पे डिफाइन कर ले, तो हमारा फंक्शन फिर ये एनालिटिक हो जाएगा। और इस केस में fz के पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी, जैसा कि आपने पिछले एग्जांपल में किया। जो पिछला एग्जांपल था कि fz इक्वल टू दिस sin z अपॉन z, तो एट z इक्वल टू 0 इट हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो हम लोगों ने डिफाइन किया था कि लेट gz इक्वल टू दिस sin z अपॉन z, z नॉट इक्वल टू 0 and limit z tends to 0, this sin z upon z at z equal to 0, and this limit z tends to 0, sin z upon z is nothing but this is 1. The function is analytic here. It means what? A function has removable singularity. A function has removable singularity at a point z equal to z naught when it can be redefined to be analytic there. अब इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे let fz is this z minus z cube by factorial 3 plus z power 5 by factorial 5 minus z power 7 by factorial 7 and plus dot 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 when mod z is strictly greater than 0. When mod z is strictly greater than 0. Now, when mod z is strictly greater than 0, it means what? If we redefine this function for mod z equal to 0, then it will becomes analytic. And hence here, this function has a removable singularity. This function has removable singularity. Similarly, fz is, we can write here 1 minus z square by factorial 3 plus z power 4 by factorial 5 and minus z power 6 upon factorial 7 and plus dot 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 for mod z greater than 0. Again, we can redefine this function to be analytic, और आप इसको redefine करना चाहें तो this fz equal to this fz and mod z greater than 0 and this is 1 when mod z is equal to 0. Fz means this function. So now here gz becomes analytic and hence it has removable singularity
at z equal to 0. Similarly, we have so many examples like this. Let fz equal to 1 minus z square by factorial 2 plus z power 4 by factorial 4 and minus z power 6 by factorial 6 plus dot 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 when mod z greater than 0. Mod z greater than 0. Now we cannot say that this function is analytic everywhere. Its expansion when mod z is strictly greater than 0. Means if we redefine this function again, like this gz is fz for mod z greater than 0 and by 1 when z equal to means mod z equal to 0, we can say that this function is again analytic. So fz has removable singularity at z equal to 0. Thank you.